आज हम देखने वाले हैं पशुओं की विभिन्न श्रेणियों के नाम कि किस श्रेणी में या किस उम्र में पशु को क्या बोला जाता है। जैसे यदि हम देखें तो वयस्क नर, गाय के वयस्क नर को क्या बोला जाता है? गाय के वयस्क नर को बुल बोला जाता है। युवा मादा को क्या बोला जाता है? हीफर बोला जाता है। फिर ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आएंगे कि मुर्गी का जो समूह है वो क्या होता है, और फिर इसके बाद में बच्चा देने की क्रिया मुर्गी में क्या कहलाती है, सुअर में क्या कहलाती है। तो ऐसी बहुत सारी श्रेणियां आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और यह जो क्लास है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो है पशु की विभिन्न श्रेणियों के नाम पूछ लेता है, सीधा डायरेक्ट पूछ लेता है कि मुर्गी के बधियकृत नर को क्या कहा जाता है, बधियकृत मादा को क्या कहा जाता है, या फिर सीधा पूछ लेता है मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है, या बकरे को मांस को क्या कहा जाता है। जनरली हम अक्सर ज़्यादातर बोलते हैं कि जो मुर्गी का जो मांस होता है जिसे हम खाने के लिए उपयोग करते हैं उसे मटन कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। तो उसे मटन नहीं कहे, वो सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि यदि हम देखें तो बकरी का जो मांस है उसे मटन कहते हैं, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? चेवन बोलते हैं, और भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं। तो ये बहुत सारी जो है हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपको एग्रीकल्चर का नया नया अपडेट मिलते रहता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। क्लास में हमारे सामने एक तालिका है, तो तालिका पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर पशु का नाम दिया है, तो यहाँ पर पशु सीधे हम नीचे पशु का नाम रहेगा क्रम से। फिर यहाँ गाय के बारे में देखेंगे, सीधा लाइन सीधी सीधी रहेगी, एक तालिका बनी हुई है। भैंस, फिर भेड़, फिर बकरी, फिर मुर्गी, फिर सुअर और फिर घोड़ा। हम इतने पशुओं के उनके वयस्क नर, वयस्क मादा, युवा नर, युवा मादा, बधियकृत नर, मांस, बच्चा देने की क्रिया, यौन क्रिया और नवजात, ये सारे पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गाय। तो गाय का जो समूह है, गाय का जो पशु का समूह है उसे हर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हर्ड। और भैंस के पशु समूह को भी क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। भेड़ के पशु समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉक। बकरी के फ्लॉक या बैंड कहा जाता है। बकरी का जो समूह है, पशुओं का जो झुंड है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? फ्लॉक या बैंड के नाम से। मुर्गी के किस नाम से जाना जाता है? फ्लॉक के नाम से जाना जाता है। सुअर का सेल्थ के नाम से जाना जाता है। सुअर का जो पशु समूह है उसे सेल्थ के नाम से जाना जाता है, स्लेथ के नाम से जाना जाता है। और घोड़े का जो पशु समूह है उसे किस नाम से जाना जाता है? हर्ड के नाम से जाना जाता है। हेयर्ड। किस नाम से जाना जाता है? हेयर्ड। अब आपके सामने तालिका है, अब हम इसमें बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखो, गाय के वयस्क नर को बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुल कहा जाता है। और बफेलो के वयस्क नर को बफेलो बुल कहा जाता है, लेकिन हम दोनों को क्या बोलते हैं? सांड बोलते हैं। वो गलत शब्द है। तो यही हम आज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अब इसके बाद में यदि हम देखें तो भेड़ के वयस्क नर को रैम कहा जाता है, और बकरी के वयस्क नर को बक कहा जाता है, और मुर्गी के वयस्क नर को कॉक कहा जाता है, और सुअर के वयस्क नर को वोअर कहा जाता है, और घोड़े के वयस्क नर को स्टालियन कहा जाता है। तो ये आपको शब्दावली समझना होगा। फिर इसके बाद में दिया है वयस्क मादा। गाय की वयस्क मादा को काऊ कहा जाता है, और भैंस की सी बफेलो कहा जाता है, और भेड़ की वयस्क मादा को ईव कहा जाता है, और बकरी के वयस्क मादा को डोई या नैनी कहा जाता है, और कॉक की वयस्क मादा को हेन कहा जाता है। मुर्गी की वयस्क मादा को क्या कहा जाता है? हेन कहा जाता है।
और फिर इसके बाद में हम देखने वाले हैं सुअर। सुअर के वयस्क मादा को सो कहा जाता है, और घोड़े की वयस्क मादा को मेयर कहा जाता है। अब बात आती है युवा नर। तो गाय का युवा नर को क्या कहा जाता है? बुल कॉफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुल कॉफ। और फिर इसके बाद में भैंस के बफेलो कॉफ, और भेड़ के रैम कहा जाता है। भेड़ का जो वयस्क है भेड़ का जो युवा नर होता है उसे रैम कहा जाता है, और बकरी का युवा नर को किड कहा जाता है, और मुर्गी का जो युवा नर है उसे क्या कहा जाता है? कॉकरेल, और इसकी उम्र क्या होती है? 1 ईयर। और ये जो कॉकरेल है ज़्यादातर जो है बहुत सारे व्यक्ति जो है चिकन के रूप में बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। और फिर इसके बाद में दिया है सुअर। सुअर के युवा नर को बोअरलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोअरलिंग। और फिर घोड़े के युवा नर को कोवेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोवट। क्या कहा जाता है? कोवट। अब युवा मादा को हिपर कहा जाता है। गाय भैंस दोनों की युवा मादा को हिपर कहा जाता है, और भेड़ की युवा मादा को ईव लैम कहा जाता है, और बकरी की युवा मादा को गोटलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोटलिंग कहा जाता है। और मुर्गी की जो युवा मादा है जिसे पुलेट कहा जाता है, जो प्रथम बार जो है अंडा देने के लिए तैयार रहती है, और उसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। और सुअर की युवा मादा को गिल्ट कहा जाता है, और जो घोड़ा है उसकी युवा मादा को क्या कहा जाता है? फिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिली कहा जाता है। तो ये सारे जो अभी हम देख रहे हैं ये कभी कभी प्रश्न में पूछ लेते हैं विकल्प में। जो सरल प्रश्न बनते हैं पेपरों में वो प्रश्न ऐसे ही आते हैं, क्योंकि सरल प्रश्नों का आधार यही होता है और उनका स्टैंडर्ड यही होता है। तो सरल प्रश्न, यदि हमें एक अच्छा कॉम्पिटिटर बनना है, एग्ज़ाम फाइट करना है, तो हमें दोनों प्रश्न आना चाहिए, सरल भी आना चाहिए और डिफ़िकल्ट भी आना चाहिए, ताकि सरल और डिफ़िकल्ट जब हम दोनों तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित ही है हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। तो आप सरल भी समझिए और डिफ़िकल्ट भी समझिए मेरे साथ। और हालांकि मेरे चैनल का आपको नाम तो पता ही है, पीएटी विद सचिन राय। तो चलिए अब देखते हैं हम बधियकृत नर के बारे में देखेंगे। तो एक एक पशु के हम सारे बधियकृत नर के बारे में देखेंगे। तो गाय के बधियकृत नर को क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक या स्टेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक या स्टेयर बोलते हैं। ब्लॉक या स्टेयर, यानी बैल की बात हो रही है यहाँ पर। फिर इसके बाद में बफेलो ब्लॉक या स्टेयर बोलते हैं। और भेड़ का जो बधियकृत नर है उसे विदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे विदर। और बकरी का जो बधियकृत नर है उसे कैस्ट्रेटेड बक बोलते हैं। कैस्ट्रेटेड बक बोलते हैं। और मुर्गी के बधियकृत नर को कैपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपन। और बोअर के बधियकृत नर को जो है हॉग या स्टेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉग या स्टेक कहा जाता है। और हॉर्स के बधियकृत नर को क्या कहा जाता है? हॉर्सी कहा जाता है। हॉर्स, घोड़ा। अब इनके मांस की बात आती है तो किसके मांस को क्या कहा जाता है? जैसे गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, और भैंस के मांस को बफेन कहा जाता है, और भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते मटन किसे कहेंगे और चेवन किसे कहेंगे। तो भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर जो है बकरी के मांस को सारे लोग मटन कहते हैं। तो वो हमें पेपर में यदि ये प्रश्न आता है तो कन्फ्यूजन का विषय है। तो आप इसको समझ लीजिए, भेड़ के मांस को मटन और बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। और मुर्गी के मांस को तो आपको सभी को पता है चिकन कहा जाता है। और सुअर के मांस को पोर्क या वेकन कहा जाता है। अब आती है बात बच्चा देने की क्रिया। बच्चा देने की क्रिया यदि हम गाय में देखें तो उसको किस नाम से जाना जाता है? कैल्विन के नाम से जाना जाता है। किससे? काल्विन। काफ से काल्विन, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। गाय के बछड़े को काफ कहते हैं तो बच्चा देने की क्रिया काल्विन कहलाती है। भैंस की बच्चा देने की क्रिया भी काल्विन कहलाती है। फिर भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहते हैं तो बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। और बकरी के बच्चे को किड कहा जाता है, इसलिए बच्चा देने की क्रिया बकरी में किडिंग कहलाती है। अब बात आती है मुर्गी में। मुर्गी में जो है बच्चा देने की क्रिया हैचिंग कहलाती है, क्योंकि मुर्गी में बच्चा अंडे से निकलते हैं तो
अंडे फूटते हैं, मतलब हैच होते हैं, हैच होकर ही बच्चा निकलता है, इसलिए हैचिंग कहा जाता है। हालांकि यदि नेचुरल विधि से हम देखें तो मुर्गी में अंडे से बच्चे निकलने की क्रिया 21 दिन में पूरी हो जाती है। लेकिन यदि हम इंक्यूबेटर से देखें, इंक्यूबेटर एक मशीन होती है जो व्यापारिक तौर में उपयोग की जाती है अंडा सेने के लिए, तो उसमें 18 दिन में बच्चे अंडे से बाहर आते हैं। अब इसके बाद में हम बच्चा देने की क्रिया हम सुअर में देखेंगे तो फेरोइंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फेरोइंग कहलाती है। और यदि हम घोड़ा में देखें बच्चा देने की क्रिया तो फोलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फोलिंग कहलाती है। अब यौन क्रिया, यौन क्रिया यानी जब मिथुन की क्रिया इनके बीच में होती है तो इस क्रिया को किस नाम से जानी जाएगी? जैसे गाय में सर्विंग बोलते हैं मिथुन की क्रिया यानी प्रजनन की क्रिया जब होती है तो उसे, भैंस में भी सर्विंग कहते हैं, और भेड़ में टपिंग कहा जाता है, और बकरी में सर्विंग कहा जाता है, और मुर्गी में सर्विंग कहा जाता है, और इसके बाद में सुअर में फाउलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुअर में फाउलिंग कहा जाता है। अब आती है नवजात की बात, तो गाय के नवजात को कॉफ कहा जाता है, और भैंस के नवजात को भी कॉफी कहा जाता है, और भेड़ के नवजात को लैम कहा जाता है, और बकरी के नवजात को किड कहा जाता है, और मुर्गी के जो नवजात होता है उसे चिक कहा जाता है, और सुअर के नवजात को पिगलेट कहा जाता है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। बाकी की जानकारी हम अगली क्लास में देखने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें।